सुबह ही तुम जानबूझ के मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? मैंने इतने सारे कॉल्स किए, इतने सारे मैसेजेस, तुमने एक का भी रिप्लाई नहीं किया। मुझे तुम्हारा रवैया उलझा रहा है। अपनी एनिवर्सरी पे तुमने तो हद ही कर दी। तुम लोगों की नजर में पता नहीं क्या तासुब डालना चाह रही थी। मुझे अपनी ही नजर में गिरा दिया तुमने अनमोल। सुबह ही मैंने ऐसी भी कोई बात तो नहीं की थी। अपने और फरहान के बीच में खड़ा करना शायद तुम्हें अजीब ना लगा हो, लेकिन लोगों की नजरों में मियाँ बीवी के बीच में आने वाली दूसरी औरत का एहसास दिलाया तुमने। मुझे अपने आप पे शर्मिंदगी हो रही थी अनमोल। बीच में तुम नहीं, बीच में मैं आई। तुमने मुझे फरहान और अपने बीच लाया। अब मैं तुम्हें तुम्हारा मुकाम देना चाहती हूँ, तो इसमें गलत क्या है? तुम किस मुकाम की बात कर रही हो? फरहान के दिल में तुम बसती हो। ये कोई टीवी चैनल नहीं है जहाँ रिमोट से सारे मंजर बदल दिए। हाँ, सिर्फ तुम्हारी तस्वीर सचती है अनमोल। तुमने फरहान के दिल में झांक कर नहीं देखा, मैंने देखा है। तुम उसकी मंगेतर थी और आज भी उसके दिल में तुम्हारे लिए वही मकाम है। तुम ये बात करके मेरे और फरहान के किरदार पे शक कर रही हो। सुबह ही शक वहां होता है जहाँ यकीन ना हो। मैं तुम दोनों के जज्बों की सच्चाई जानती हूँ, इसलिए तुम दोनों के रिश्ते को एक नई डोर में बांधना चाहती हूँ, शादी करवाना चाहती हूँ तुम दोनों। Enough is enough अनमोल। जो नहीं हो सकता जबरदस्ती उस पे बहस करना फजूल है। जबरदस्ती तो तुमने की। तुम और फरहान एक होने जा रहे थे, तुमने मेरा नाम उसके नाम के साथ जोड़ दिया। क्यों? जो तुम्हारे नाम लिखा जा चुका है उसे वापस मेरे पास क्यों लौटाने आई हो? वो सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा, और किसी का नहीं हो सकता। तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही अनमोल? तुम ऐसे नहीं समझोगी। मैं अभी नया भाभी को बुला के लाती हूँ, वही तुम्हें समझाएंगी। रुको सुबह, नायाब से कोई भी बात करने की जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ उसे इन सब चीजों से दूर रखो। तुम क्या समझती हो? तुम जो चाहे करोगी और किसी को कुछ खबर नहीं होगी? हाँ, अनमोल, ये रिश्तों की जंजीर आपस में जुड़ी होती है। अगर एक भी कड़ी टूट गई तो रिश्तों की सारी कड़ियां टूट के बिखर जाएंगी। तुम नया भाभी का सोचो, उनकी जिंदगी में क्या असर होगा, सोचो जरा। मैं तो उसे यहीं पे छोड़ के गई थी, पता नहीं। यहाँ तो नहीं है, मैं उसे कॉल करके पूछती हूँ। नहीं भाभी, मेरे ख्याल में आप कॉल करने की बजाय तसल्ली से बैठ के समझाएं उसे। वो पता नहीं क्या सोच रही है, खुद तो बर्बाद होगी ही होगी। मेरा फरहान भी कभी खुश नहीं रह सकेंगे। ठीक है, आप समझाएंगे ना? क्या बात है फरहान, तुम परेशान हो? जी भाभी, अब क्या बताऊं आपको। अनमोल ने खामखा की जिद बांधी हुई कि वो मेरी शादी कराएगी। मगर तुम तो ऑलरेडी मैरिड हो। कोई जोक नहीं है भाभी, वो चाहती है मैं सुबह ही से शादी कर लूं। फरहान, आइडिया बुरा नहीं है। वैसे तुम 2 बीवियां अफोर्ड कर सकते हो। क्या हो गया भाभी आपको? आप भी मजाक बना रही हैं इस बात, हालांकि आप जानती हैं मेरी पोजीशन क्या है। आई एम सॉरी फरहान, मैं तुम्हारी इतनी अहम बात को मजाक में ले गई। एक्चुअली तुम्हें पता तो करना चाहिए कि अनमोल तुम्हारी दूसरी शादी करवाने के लिए इतनी बाजिद क्यों है। अगर मुझे इस बात का मालूम होता ना भाभी, तो कब का इस मसले का हल निकाल चुका होता। लेकिन मैं नहीं जानता कि अनमोल क्या चाहती है और क्यों कराना चाह रही है सब कुछ।
फरहान, अनमोल की कैफियत देखने के बाद मैंने एक साइकेट्रिस्ट से ये सब कुछ डिस्कस किया था। अगर तुम कहते हो तो हम अनमोल का ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। भाभी साइकियाट्रिस्ट ट्रीटमेंट क्या हो गया आपको? मैं मानता हूँ अनमोल डिस्टर्ब है, लेकिन पागल नहीं है। एक तो हमारी सोसाइटी में ये बात बहुत आम हो चुकी है कि कोई भी नॉर्मल इंसान साइकेट्रिस्ट के पास जाता है तो वो पागल हो जाता है। ऐसा नहीं है फरहान, कभी कभी हम अपने ज़हनी सुकून के लिए भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं। मेरी एक दोस्त बहुत अच्छी साइकेट्रिस्ट है, अगर तुम कहते हो तो मैं उससे अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ अनमोल के लिए। चलें ठीक है, आप जैसा समझें वैसा करें, लेकिन मेक श्योर भाभी ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। भरोसा रखो। अच्छा ठीक है, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। बैठ जाओ अनमोल। अनमोल, जो बात मैं तुमसे कहने जा रही हूँ वो सुनकर घबराना नहीं। एक्चुअली फरहान ने तुम्हें साइकेट्रिस्ट के पास भेजने का फैसला किया है। साइकेट्रिस्ट के पास? लेकिन क्यों? ये सुनकर मैं भी बहुत डिस्टर्ब हो गई थी अनमोल। शायद फरहान तुम्हें साइको समझता है। ये क्या कह रही हैं भाभी आप? ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो वही बता रही हूँ अनमोल जो सच है। ये नहीं हो सकता। फरहान मेरे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है भाभी। नहीं अनमोल, फरहान के हाथ उठाने के बाद जब तुम घर छोड़कर गई थी और अब बाजिद हो सबूही और फरहान की शादी करवाने के लिए। अनमोल, अब तो सब चीजें तुम्हारे खिलाफ जा रही हैं। सबको यही लगता है कि तुम मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो। लेकिन भाभी आप तो सब सच जानती हैं ना कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। मैं पागल नहीं हूँ। अनमोल, मैंने सबको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शायद कोई मानना ही नहीं चाहता कि तुम नॉर्मल हो। मैं क्या कर सकती हूँ? अब तो फरहान ने मेरी जिम्मेदारी लगाई है कि मैं तुम्हें साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाऊं और तुम्हें राजी करूं। पर भाभी मैं तो सिर्फ सबूही को उसका हक दिलाना चाहती हूँ। फरहान को उसकी शादी के पछतावे से निकालना चाहती हूँ, तो इसमें क्या गलत है? मैंने फरहान को समझाने की बहुत कोशिश की है अनमोल कि तुम अपने ज़मीर से बोझ उतारना चाहती हो। सबूही की जगह लेकर तुम बहुत बड़े गिल्ट में हो। शायद वो तुम्हें साइकेट्रिस्ट के पास भेजकर पागलपन की मोहर लगवाना चाहता है। अनमोल, मैं तुम्हारे साथ ये नाइंसाफी होते हुए नहीं देख सकती। फरहान चाहे कुछ भी कहे, तुम साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाना, वरना तुम्हारी सारी कुर्बानियों को पागलपन का नाम दे दिया जाएगा। मत जाना अनमोल। तुमने आज से घर का सारा काम संभाला है। मिट्टी मुझे नहीं नजर आनी चाहिए और बर्तन भी अच्छी तरह साफ करना। जाओ किचन का काम देखो। अम्मी, ये कौन थी? घर में काम के लिए रखा है। जी, आपने इसे काम पे रखे? बेटा, इसमें हैरानगी की कौन सी बात है? घर में पहले भी काम वाली थी, उसकी काम चोरी की वजह से निकाल दिया। अब फिर जरूरत महसूस हुई तो नई काम वाली को रख लिया। अम्मी में अचानक से तब्दीली? बहरहाल जो भी है, बहुत ही खुशखबर है नहीं? पता नहीं अनमोल की अम्मी से क्या बात हुई है, लेकिन जब से वो अम्मी से बात करके गई है, अम्मी के बिहेवियर में इतना चेंज आया है। जो भी हो,
जो हम नहीं कर सके भाई वो अनमोल ने कर दिया। कितना चेंज आया अम्मी। अब आपकी तो छुट्टी हो गई काम से, आप तो खुश हो। चलिए। जी भाई, बुलाया आपने? हाँ भाई, मैंने बुलाया था। देखो, तुम दोनों की वेडिंग एनिवर्सरी का गिफ्ट मुझ पे ड्यू था, लिहाजा ये तुम्हारी भाभी और मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए खुशियों के चंद लम्हात साथ गुजारने का मौका। दुबई और सिंगापुर का मुकम्मल हॉलिडे पैकेज, सो गो एंड एंजॉय योरसेल्व्स गाइस। थैंक यू सो मच भाई, लेकिन आपकी ऑफर अभी अवेल नहीं कर सकते। क्या मतलब अवेल नहीं कर सकते? फरहान, ऐसी कौन सी मसरूफियात हैं भाई? दरअसल फरहान को कुछ अहम फैसले तय करने हैं। एक बार वो फैसले तय हो जाएं तो हनीमून की डेट भी डिसाइड कर लेंगे। क्या बातें करी अनमोल, तुम दोनों का एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है, एटलीस्ट इन माय ओपिनियन। एंड फरहान, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, ऐसे कौन से अहम फैसले जो तुम्हें करने? अजान भाई, आप अनमोल की बातों का मतलब इसी से पूछें तो अच्छा है। कुछ अजीब सा नहीं बिहेव करी थी अनमोल? फरहान भी उसके रवैये की वजाहत नहीं दे पा रहा था। अजीब उलझी हुई कंफ्यूजिंग सी बातें कर रही थी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। ये बात मैंने भी नोट किया आजान, जब से अनमोल वापस आई उसका बिहेवियर बहुत चेंज है। मुझे लगता है कि वो अपने सेंसेस में नहीं है। क्या हो गया यार, अब इतना भी बड़ा मसला नहीं है। पुरानी बातों के उलझाव में होगी, तुमने तो साइकोटिक ही डिक्लेयर कर दिया उसे। आई मीन कम ऑन। आपके ना मानने से अगर हकीकत बदल जाती है तो ठीक है, आपको अनमोल की कैफियत पर यकीन करने की जरूरत भी नहीं है आजाद। और एक दिन आएगा जब आपको मेरी बात पर यकीन आएगा कि अनमोल जब से इस घर से गई और वापस आई है तब से वो अपने सेंसेस में नहीं है। इट मीन्स एबनॉर्मल है, और ये बात आपको वक्त साबित करेगा। तुम्हारी खामोशी हमारे दिल को जख्मी कर रही है। इस खामोशी से इस घर का हर फर्द अपने आप को मुजरिम समझने लगा है। मैंने किसी से कोई शिकायत तो नहीं की, न ही किसी को कसूरवार ठहराया। लेकिन अपनायत की दर बंद करके एक अजनबियत की दीवार तो खड़ी कर दी। न हंसती हो, न बोलती हो, न फरहान के साथ खुश नजर आती हो। हम माजी को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन अपना मुस्तकबिल तो बेहतर बना सकते हैं ना। तुम्हारी इस खामोशी से फरहान घुल घुल के खत्म हो रहा है। अब जब घर वापस आ गई हो तो दिल से हमारे पास वापस आओ। मैं मानती हूँ कि पिछला वक्त भुलाया नहीं जा सकता, और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ इस घर की खुशियाँ, फरहान को उसकी मुस्कुराहट और आपको आपका इत्मीनान लौटा सकूं। देखो बेटा, तुम घर आ गई, हम सब खुश हो गए। तुम भी खुश होना सीखो, हंसो बोलो, ताकि इस घर की तारीकी, इस घर की उदासी खत्म हो। इस घर को अधूरी ख्वाहिश की आ लगी है। जब तक वो ख्वाहिश पूरी नहीं होगी ना, इस घर की खुशियाँ नहीं आ सकती। मम्मा, तुम कहना क्या चाह रही हो? खुल के बात करो। अनमोल, तुम जवाब दिए बगैर नहीं जा सकती हो। इस घर की खुशियां तुमसे वाबस्ता नहीं तो फिर किससे हैं? बताओ। जिस तरह की सिचुएशन आप मुझे बता रहे हैं, तो मैं तो आपको एक ही एडवाइस दूंगी कि आप उसकी बात को मानें। डॉक्टर साहब, आप शायद समझ नहीं रही हैं। उसकी जिद हर दिन एक नया रुख ले लेती है। वो मुझसे कह रही है मैं दूसरी शादी कर लूं। क्या मैं ये बात मान सकता हूँ? ठीक है, आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी शादी की हामी तो भर सकते हैं ना।
भूलिए मत, आपकी हाँ उसके लिए काफ़ी है। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रही है फरहान। हम नेक्स्ट सेशन में अनमोल को अपने साथ लेकर आते हैं ताकि ये उसकी काउंसलिंग कर सकें। इससे अनमोल रिलैक्स भी हो जाएगी और हमारे साथ आने पर राजी भी हो जाएगी। और हाँ, उनको यहाँ लाने के लिए बिल्कुल भी प्रेशराइज मत कीजिएगा, क्योंकि अक्सर पेशेंट अपनी बात को शेयर करना नहीं चाहते, कहीं उन पर साइको का अटैक ना लग जाए। डॉक्टर साहबा, मैं तो अभी तक आपकी उसी बात पे गौर कर रहा हूँ। मैं फिर उससे कह दूं कि मैं दूसरी शादी करूंगा? जी हाँ, आप बिल्कुल हाँ कर दीजिए।